कल्पना कीजिए एक ऐसे पत्थर की जिसके आगे दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों ने अपने घुटने टेक दिए। एक ऐसा पत्थर जिसने जिस किसी के भी सिर पर ताज बनकर सजने की कोशिश की, उसका नामोनिशान इस धरती से मिटा दिया। यह कहानी किसी काल्पनिक तिलिस्म की नहीं, बल्कि इतिहास के उस सबसे बड़े और सबसे शापित टुकड़े की है जिसे दुनिया कोह-ए-नूर के नाम से जानती है। फारसी में इसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़, लेकिन इस रोशनी के पीछे सदियों का वह खूनी अंधेरा छिपा है जिसने महान साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया और राजाओं को राख कर दिया। यह कहानी सिर्फ एक खूबसूरत नगीने की नहीं है। यह कहानी है इंसानी लालच, खौफनाक कत्लेआम, पीठ में घोंपे गए खंजरों और एक 10 साल के मासूम बच्चे से उसकी सल्तनत और उसकी विरासत को बेरहमी से छीनने की उस दर्दनाक दास्तान की जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां खून की गंध है, तख्त की भूख है और एक ऐसा हीरा है जो आज भी बर्तानिया के ताज में बैठकर भारत की गुलामी और चीखों की गवाही दे रहा है। इस खूनी गाथा की शुरुआत होती है आज से लगभग 700 साल पहले भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खदानों से, जहां जमीन के सैकड़ों फीट नीचे कोयले और मलबे के बीच एक ऐसा पत्थर अंगड़ाई ले रहा था जिसने इंसानी सभ्यता को हिलाकर रख देने का फैसला कर लिया था। यह वो दौर था जब गोलकुंडा की खदानें दुनिया भर में हीरों का इकलौता स्रोत हुआ करती थीं, और यहीं के मलबे से निकला एक बेतरतीब विशालकाय पत्थर जिसका वजन उस वक्त अविश्वसनीय रूप से लगभग 793 कैरेट था। यह पत्थर उस वक्त अपनी इस खुरदरी शक्ल में भी इतना चमकदार था कि इसे देखकर किसी भी इंसान की आंखें चौंधिया जाएं, और शायद यही वजह थी कि इसे सीधे काकतीय राजवंश के राजाओं के पास ले जाया गया। काकतीय राजाओं ने इस दिव्य और अलौकिक पत्थर को किसी इंसान के शरीर पर सजाने के बजाय अपनी कुलदेवी यानी वारंगल के एक प्राचीन मंदिर में स्थापित भद्रकाली की मूर्ति की आंख में जड़वा दिया। देवी की उस शांत मूर्ति की आंख से चमकता यह पत्थर सदियों तक वारंगल के उस गर्भगृह में सुरक्षित रहा, लेकिन इस शांत मंदिर के बाहर एक ऐसा तूफान आकार ले रहा था जो जल्द ही इस पावन भूमि को लहूलुहान करने वाला था। दिल्ली सल्तनत के तख्त पर एक ऐसा सुल्तान बैठा था जिसकी नजरें पूरे भारत को अपने कदमों में झुकाने पर टिकी थीं, और उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। साल 1304 में अलाउद्दीन खिलजी के सबसे क्रूर और वफादार सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत की तरफ रुख किया, और उसके इस अभियान का मकसद सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, बल्कि दक्षिण के मंदिरों में जमा अगाध सोने और हीरों को लूटना था। मलिक काफूर की सेना ने वारंगल पर धावा बोला, कत्लेआम मचाया और मंदिर के गर्भगृह में घुसकर उस पावन मूर्ति की आंख से उस दिव्य पत्थर को बेरहमी से उखाड़ लिया। यह इतिहास का वो पहला मौका था जब इस पत्थर ने मंदिर की पवित्रता को छोड़कर इंसानी लालच के खूनी रास्ते पर अपने कदम रखे थे, और इसी के साथ शुरू हुआ इस पत्थर का वो खूनी सफर जो सदियों तक थमने वाला नहीं था। यह हीरा अब दिल्ली सल्तनत के शाही खजाने का हिस्सा बन चुका था, और जैसे ही यह हीरा दिल्ली पहुंचा, दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले सुल्तानों के बीच तख्तापलट, कत्ल और साजिशों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने सल्तनत के हर वंश को तबाह कर दिया। खिलजी वंश खत्म हुआ, तुगलक आए, सैयद आए, और फिर लोदी वंश का शासन शुरू हुआ, लेकिन तख्त की यह भूख और खूनी खेल कभी शांत नहीं हुआ, क्योंकि यह हीरा अब दिल्ली के सुल्तानों की शान का प्रतीक बन चुका था। समय का पहिया और आगे घूमता है, और साल आता है 1526 जब काबुल की वादियों से निकलकर एक मुगल आक्रांता भारत की सरजमी पर कदम रखता है, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में बाबर की बारूद और इब्राहिम लोदी की विशाल सेना के बीच एक ऐसा टकराव होता है जिसने दिल्ली सल्तनत का नामोनिशान मिटा दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। जीत के बाद जब बाबर ने आगरा और दिल्ली के शाही खजाने पर कब्जा किया,
तो उसके हाथ वो बेशकीमती हीरा लगा, जिसे देखकर खुद बाबर हैरान रह गया, और उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसका जिक्र करते हुए लिखा कि यह हीरा इतना कीमती है कि इसके मूल्य से पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिनों तक मुफ्त में खाना खिलाया जा सकता है। बाबर ने इस नायाब पत्थर को अपने पास रखा, लेकिन उसने कभी इसे कोई नाम नहीं दिया, और इतिहास के पन्नों में इसे लंबे समय तक बाबर के हीरे के नाम से ही जाना जाता रहा। बाबर के बाद यह हीरा हुमायूं के पास गया, जिसने अपना आधा जीवन जंगलों में भटकते हुए बिताया, और फिर यह अकबर और जहांगीर के हाथों से होता हुआ मुगल सल्तनत के उस बादशाह के पास पहुंचा जिसने वास्तुकला और वैभव की सारी हदें पार कर दी थीं, यानी शाहजहां। शाहजहां को दुनिया की सबसे खूबसूरत और महंगी चीजें बनाने का जुनून था, और उसने फैसला किया कि वह अपने बैठने के लिए एक ऐसा तख्त बनवाएगा जो दुनिया में न तो कभी किसी ने देखा हो और न ही कभी कोई दोबारा बना सके। 7 साल की कड़ी मेहनत, सैकड़ों किलो सोना और हजारों बेशकीमती पन्नों, नीलम और हीरों की मदद से तैयार हुआ मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा गौरव तख्त-ए-ताउस यानी मयूर सिंहासन। शाहजहां ने आदेश दिया कि बाबर के उस ऐतिहासिक और विशालकाय हीरे को इस मयूर सिंहासन के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक नाचते हुए मोर के सिर के ऊपर जड़ दिया जाए, ताकि जब भी बादशाह तख्त पर बैठे तो पूरी दुनिया की नजरें उस चमकते हुए पत्थर पर टिक जाएं। यह वो दौर था जब यह हीरा मुगल सल्तनत की असीम ताकत, उसकी अटूट दौलत और उसके कभी न खत्म होने वाले रसूख का सबसे बड़ा गवाह बन चुका था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब कोई इंसान इस हीरे को अपनी ताकत का घमंड दिखाने का जरिया बनाता है, कुदरत उससे उसकी सारी ताकत छीन लेती है। शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने बगावत कर दी, अपने भाइयों का कत्ल कर दिया और अपने बूढ़े बाप शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां से शाहजहां सिर्फ दूर से ताजमहल को और अपने छीने हुए तख्त को याद करके आंसू बहा सकता था। औरंगजेब ने इस हीरे को अपने पास रखा, लेकिन उसे लगने लगा कि इस हीरे की चमक थोड़ी कम है, इसलिए उसने वेनिस के एक मशहूर जौहरी हॉर्टेंसियो बोर्गिया को इस हीरे को तराशने का काम सौंपा। लेकिन उस अनाड़ी जौहरी ने एक ऐसी भयानक गलती कर दी जिसने इतिहास को हिलाकर रख दिया। उसने हीरे को इस तरह काटा कि उसका वजन 793 कैरेट से घटकर सीधे 186 कैरेट रह गया। औरंगजेब इस बात से इतना नाराज हुआ कि उसने उस जौहरी पर भारी जुर्माना लगाया और उसे खाली हाथ देश से बाहर निकाल दिया। लेकिन नुकसान हो चुका था, हीरा छोटा हो चुका था, मगर उसकी चमक अब भी वैसी ही घातक थी। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। तख्त पर कमजोर और अय्याश बादशाह बैठने लगे जो सल्तनत को संभालने के लायक नहीं थे, और दिल्ली धीरे धीरे कमजोर होने लगी। साल 1739 तक आते आते मुगल साम्राज्य का पतन अपनी आखिरी कगार पर था, और तख्त पर बैठा था मोहम्मद शाह, जिसे इतिहास उसकी अय्याशी की वजह से मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानता है। दिल्ली की इस कमजोरी की भनक भारत की सरहदों के पार फारस के एक ऐसे खूंखार और बेरहम लड़ाके को लगी जो पूरी दुनिया को लूटने का ख्वाब देख रहा था, और उसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह ने अपनी विशाल और खूंखार सेना के साथ भारत की सीमा में प्रवेश किया, मुगल सेना को चुटकियों में हरा दिया और दिल्ली के लाल किले में दाखिल हो गया। शुरुआत में नादिर शाह शांत था, लेकिन दिल्ली की गलियों में भड़की एक छोटी सी अफवाह के बाद उसने दिल्ली में कत्लेआम का हुक्म दे दिया, जिसे इतिहास कत्लेआम के नाम से जानता है। सिर्फ एक दिन में दिल्ली के लगभग 30,000 बेगुनाह लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। यमुना का पानी खून से लाल हो गया और दिल्ली की हवाओं में सिर्फ चीखें और मातम गूंजने लगा। नादिर शाह ने दिल्ली के शाही खजाने को लूटना शुरू किया और उसने मुगलों के गौरव मयूर सिंहासन को पूरी तरह से उखाड़ दिया और उसे अपने साथ फारस ले जाने की तैयारी करने लगा।
लेकिन नादिर शाह की नजरें मुगलों के उस सबसे बेशकीमती हीरे को ढूंढ रही थीं जो मयूर सिंहासन से गायब था, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला ने उस हीरे को बड़ी चालाकी से अपनी पगड़ी के अंदर छिपाकर रख लिया था। नादिर शाह को इस बात की खबर मुगल हरम की एक जासूस औरत से मिली और उसने इस हीरे को हासिल करने के लिए एक बेहद शातिर और कूटनीतिक चाल चली। एक शाही दावत के दौरान नादिर शाह ने दोस्ती के अटूट रिश्ते का ढोंग रचाया और मुगल परंपरा का हवाला देते हुए मोहम्मद शाह से कहा कि दोस्ती को पक्का करने के लिए हमें अपनी पगड़ियों को एक दूसरे से बदलना होगा। मोहम्मद शाह के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मना करने का सीधा मतलब था मौत। उसने कांपते हाथों से अपनी पगड़ी उतारी और नादिर शाह को सौंप दी। दावत खत्म होते ही नादिर शाह अपने निजी कक्ष में गया। उसने उत्सुकता से उस भारी पगड़ी की तहों को खोलना शुरू किया, और जैसे ही आखिरी तह खुली, उसके अंदर से वह विशाल हीरा निकलकर फर्श पर गिर पड़ा। उस अंधेरे कमरे में उस हीरे की अलौकिक और जादुई चमक को देखकर नादिर शाह के मुंह से हैरानी और अचरज में एक शब्द निकला, कोह-ए-नूर, जिसका फारसी में मतलब होता है रोशनी का पहाड़। इसी पल इस ऐतिहासिक पत्थर को वो नाम मिला जिससे आज पूरी दुनिया इसे जानती है, लेकिन कोह-ए-नूर का यह नया नाम अपने साथ फारस के लिए बर्बादी का वो पैगाम लेकर आया जो इस पत्थर की फितरत बन चुका था। नादिर शाह इस हीरे को लेकर फारस चला गया, लेकिन इस हीरे को हासिल करने के महज कुछ ही सालों के भीतर नादिर शाह का दिमाग ठिकाने नहीं रहा। वह बेहद क्रूर और शक्की हो गया और साल 1747 में उसके अपने ही अंगरक्षकों ने सोते समय तंबू में घुसकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। नादिर शाह की मौत के बाद फारस में गृहयुद्ध छिड़ गया और इस अफरातफरी के बीच नादिर शाह का एक सबसे वफादार अफगान सेनापति, जिसका नाम अहमद शाह अब्दाली था, उस हीरे को लेकर वहां से भागने में कामयाब रहा। अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान जाकर दुर्रानी साम्राज्य की नींव रखी और कोह-ए-नूर अब अफगान शासकों की शान और शौकत का प्रतीक बन गया। लेकिन कोह-ए-नूर का शाप यहाँ भी शांत नहीं रहने वाला था। अब्दाली की मौत के बाद उसके बेटों और पोतों के बीच तख्त के लिए खूनी जंग छिड़ गई। भाई ने भाई की आंखें निकाल लीं, बेटों ने बाप को कैद कर दिया और अफगानिस्तान की धरती खून से सराबोर हो गई, ठीक उसी तरह जैसे कभी दिल्ली की गलियां हुई थीं। साल 1813 तक आते आते अहमद शाह अब्दाली का पोता शाह शुजा दुर्रानी अपने ही भाइयों से अपनी जान बचाकर अपने इस पुश्तैनी हीरे को लेकर अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर हो गया। शाह शुजा भागकर भारत आया और उसने पंजाब के उस शेर से पनाह मांगी जिसका नाम सुनते ही काबुल के पठानों के दिल दहल जाते थे, यानी महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा को लाहौर में सुरक्षित पनाह दी, लेकिन महाराजा जानते थे कि शाह शुजा के पास भारत की वो अमूल्य धरोहर है जिसे सदियों पहले लूटा गया था। महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि शरण और सैन्य सहायता के बदले में उसे कोह-ए-नूर हीरा सिख साम्राज्य को सौंपना होगा। शाह शुजा के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने भारी मन से वह कोह-ए-नूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया और इस तरह सदियों के खूनी सफर के बाद कोह-ए-नूर आखिरकार अपनी मातृभूमि भारत वापस लौट आया। महाराजा रणजीत सिंह इस हीरे को अपनी बाह पर एक बाजूबंद की तरह पहनते थे और जब भी वह लाहौर की गलियों से गुजरते तो लोग इस हीरे की चमक को देखकर गर्व से भर जाते, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता और सिखों की ताकत का प्रतीक बन चुका था। महाराजा रणजीत सिंह ने लगभग 40 साल तक पंजाब पर एक छत्र राज किया और उनके शासनकाल में अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वे पंजाब की तरफ आंख उठाकर भी देख सकें। लेकिन साल 1839 में पंजाब के इस शेर ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी मृत्युशैया पर एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए
महाराजा रणजीत सिंह ने इशारों में अपनी यह अंतिम इच्छा व्यक्त की थी कि इस ऐतिहासिक कोह-ए-नूर हीरे को ओडिशा के पवित्र जगन्नाथपुरी मंदिर को दान कर दिया जाए, ताकि यह भगवान के चरणों में सुरक्षित रहे। लेकिन महाराजा के दरबारियों और उनके उत्तराधिकारियों ने इस वसीयत को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि इस हीरे को खोने से सिख साम्राज्य की ताकत कमजोर हो जाएगी, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। महाराजा की मौत के बाद पंजाब का सिख साम्राज्य आपसी साजिशों, गद्दारियों और अविश्वास के उस दलदल में धंस गया जिसने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, जो लंबे समय से पंजाब को हड़पने का मौका ढूंढ रही थी, ने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया, और इसके पीछे दिमाग था भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का। डलहौजी एक बेहद महत्वाकांक्षी और क्रूर साम्राज्यवादी था, जिसकी नजरें सिर्फ पंजाब की उपजाऊ जमीन पर नहीं, बल्कि महाराजा रणजीत सिंह के उस कोह-ए-नूर हीरे पर टिकी थीं जिसे वह महारानी विक्टोरिया के चरणों में पेश करना चाहता था। दो खूनी आंग्ल-सिख युद्धों के बाद गद्दारों की मदद से अंग्रेजों ने आखिरकार सिख सेना को हरा दिया, और साल 1849 में लाहौर के शाही महल पर यूनियन जैक का झंडा लहराने लगा। इस जीत के बाद अंग्रेजों ने जो किया वह इतिहास के सबसे शर्मनाक पन्नों में गिना जाता है। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे और नाबालिग बेटे 10 साल के महाराजा दिलीप सिंह को अपनी मां से अलग कर दिया और उन्हें अकेला कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने इस 10 साल के मासूम बच्चे पर दबाव बनाया और उसे एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जिसे लाहौर की संधि कहा जाता है। इस संधि की तीसरी धारा में साफ तौर पर लिखा था कि लाहौर के महाराजा को कोह-ए-नूर हीरा पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को सौंपना होगा। यह कोई उपहार नहीं था, यह कोई स्वेच्छा से दिया गया दान नहीं था, यह एक पराजित असहाय बच्चे की पीठ पर बंदूक रखकर की गई वो डकैती थी जिसे अंग्रेजों ने पूरी दुनिया के सामने एक कानूनी दस्तावेज का रूप दे दिया। लॉर्ड डलहौजी ने इस हीरे को हासिल करने के बाद इसे बेहद गुप्त तरीके से एक लोहे के बक्से में बंद किया और इसकी सुरक्षा के लिए 2 बेहद भरोसेमंद अधिकारियों को नियुक्त किया। साल 1850 में कोह-ए-नूर को भारत की धरती से हमेशा के लिए दूर ले जाने के लिए HMS मीडिया नाम के एक ब्रिटिश युद्धपोत पर लादा गया, और यहीं से शुरू हुआ इस हीरे का वो समुद्री सफर जो किसी कयामत से कम नहीं था। जैसे ही यह जहाज भारत की सीमा से बाहर निकला, जहाज पर हैजा फैल गया, दर्जनों नाविक तड़प कर मरने लगे, और जहाज पर मौजूद लोग खौफ से भर गए कि यह सब उस शापित हीरे की वजह से हो रहा है। इतना ही नहीं, जब यह जहाज अफ्रीका के तट के पास पहुंचा, तो एक ऐसा भयानक समुद्री तूफान आया कि जहाज डूबने की कगार पर पहुंच गया। लहरें आसमान छू रही थीं, लेकिन किसी तरह यह जहाज बच निकला। आखिरकार तमाम मुसीबतों को पार करते हुए कोह-ए-नूर इंग्लैंड की धरती पर पहुंचा, और 3 जुलाई 1850 को लंदन के बकिंघम पैलेस में एक भव्य समारोह के दौरान इसे महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने जब पहली बार इस हीरे को देखा तो वह इसके बड़े आकार से तो प्रभावित हुईं, लेकिन उन्हें इसकी चमक थोड़ी फीकी लगी, क्योंकि वे यूरोपीय शैली के हीरों की तरह इसकी चमकदार कटिंग देखना चाहती थीं। महारानी के पति प्रिंस अल्बर्ट ने फैसला किया कि इस हीरे को दोबारा तराशा जाएगा ताकि इसकी चमक को और बढ़ाया जा सके, और इसके लिए एम्स्टर्डम के सबसे मशहूर जौहरी कोस्टर को लंदन बुलाया गया। यह कटिंग का काम स्टीम से चलने वाली मशीनों की मदद से 38 दिनों तक लगातार चला, और इस प्रक्रिया ने कोह-ए-नूर के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जब यह कटिंग पूरी हुई तो कोह-ए-नूर का वजन 186 कैरेट से घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया, यानी इसका लगभग 40% हिस्सा हमेशा के लिए धूल बनकर